हेलो दोस्तों, आज हम कुंभ मेले की उत्पत्ति, आर्षि दुर्वासा, देवराज इंद्र और समुद्र मंथन की महागाथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसे विश्व में सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में स्थान प्राप्त है। हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थलों पर आयोजित यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस मेले की पौराणिक उत्पत्ति की कथा आर्षि दुर्वासा के श्राप, देवराज इंद्र के अहंकार और समुद्र मंथन की महागाथा से जुड़ी हुई है। यह कथा न केवल भारतीय पौराणिक धरोहर है, बल्कि धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का दर्पण भी है। दुर्वासा ऋषि का श्राप और देवराज इंद्र का पतन। ऋषि दुर्वासा अपने कठोर तप और तीव्र क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वे स्वर्गलोक में देवताओं से मिलने पहुंचे। स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर पराक्रम और वैभव का प्रदर्शन कर रहे थे। आर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर अपने गले से एक दिव्य रुद्रमाला निकालकर इंद्र को भेंट की। यह माला अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती थी। इंद्र ने इस माला को बिना किसी सम्मान के अपने ऐरावत के माथे पर रख दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर गिरा दिया और उसे पैरों से कुचल दिया। आर्षि दुर्वासा ने इसे अपना घोर अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया। तेरा अभिमान तुझे नष्ट कर देगा। तेरी शक्ति, संपत्ति और साम्राज्य सब नष्ट हो जाएंगे। दुर्वासा आर्षि के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखा। देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी। राक्षसों ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और स्वर्ग पर राक्षसों का कब्जा हो गया। भगवान विष्णु से सहायता और समुद्र मंथन की योजना, देवताओं ने अपनी हार और शक्तिहीनता का समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने समस्या का समाधान न कर पाने पर उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि उन्हें अमृतत्व और अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए अमृत की आवश्यकता होगी। यह अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हो सकता था। हालांकि समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य था कि इसे अकेले देवता नहीं कर सकते थे। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि वे राक्षसों से संधि करें और उन्हें अमृत का लालच देकर सहयोग के लिए राजी करें। देवताओं ने विष्णु जी के इस सुझाव का पालन किया और राक्षसों को समुद्र मंथन में सहयोग के लिए मना लिया। समुद्र मंथन, अमृत की खोज का दिव्य कार्य। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले आवश्यक उपकरणों का प्रबंध किया गया। मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया, लेकिन मंदार पर्वत भारी होने के कारण डूबने लगा। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर कर दिया। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य और अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुईं। विन, हलाहल, विष। सबसे पहले घातक विष हलाहल प्रकट हुआ, जिसने सृष्टि को संकट में डाल दिया। भगवान शिव ने इस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय हर मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम थी। 3. उच्चैःश्रवा घोड़ा। यह 7 मुख वाला दिव्य घोड़ा था जिसे राक्षसों ने प्राप्त किया। 4. कौस्तुभ मणि। यह दिव्य मणि भगवान विष्णु ने धारण की। 5. महालक्ष्मी। देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 6. पारिजात वृक्ष। यह स्वर्गीय वृक्ष था जिसे देवताओं ने अपनाया। 7. धन्वंतरी। अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत के लिए देव दानव संघर्ष। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो राक्षसों ने उसे छीनने का प्रयास किया। अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ जो 12 दिनों तक चला। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी अद्वितीय सुंदरता और चतुराई से राक्षसों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने अमृत देवताओं को पिला दिया और राक्षस अमृत से वंचित रह गए। संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। इन स्थानों को पवित्र माना गया और तभी से यहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। कुंभ मेला
12 वर्षों में एक बार क्यों? पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं का एक दिन मानवों के एक वर्ष के बराबर होता है। क्योंकि अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला, इसलिए पृथ्वी पर यह मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं का प्रतीक भी है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 स्थानों पर आयोजित कुंभ मेले की विशेषता। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुंभ मेले की पौराणिक कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। यह कथा हमें सहयोग, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का ऐसा अद्वितीय पर्व है जो श्रद्धा, आस्था और एकता का संदेश देता है। कुंभ मेला धर्म, अध्यात्म और पवित्रता का अमर प्रतीक।